खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। प्रोग्राम में हम नौजवानों के मसाइल पर बात कर रहे हैं। नौजवानों के मसाइल भी हम डिस्कस करते हैं, फिर उनके मुआशी और मुआशरती और जितनी भी सारे तरह के पहलुओं को देखते हैं, फिर उनका बाइबल मुकद्दस में से हल भी पास्टर साहब हमें बताते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आप नौजवानों के मसाइल के हल के लिए जब बातचीत करते हैं तो ऑब्वियसली इससे बहुत सारे नौजवान फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह रोज़ बरोज़ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि लोग हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं और उसमें से उसके हल भी जानते हैं। आज बहुत ज़्यादा जो हम बात करेंगे वो है मादा परस्ती और जो बेदीनी है नौजवानों में। हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में बताइए, मादा परस्ती असल में क्या है, बेदीनी को आप नौजवानों में इस माहौल में, इस दौर में कहाँ पर देखते हैं, कितनी रेशो बढ़ चुकी है और इससे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं? शुक्रिया सिस्टर। ये दुखती रगें हैं जो हमारी दुनिया की दुखती रगें और वालिदैन की, मुआशरे की, कौमों की और हुकूमतों की दुखती रगें ये हैं। अगर इनको दुरुस्त ना किया गया तो आने वाली दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है। यानी ये समझ लीजिए कि ये एटम बम या न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला है। सही। ये मादा परस्ती जिससे दुनिया दो चार होने वाली है। सही। और ये एक वक्त ऐसा आएगा, यानी ये मैं नबूवत नहीं कोई कर रहा, लेकिन ये अंदाज़ा बता रहा हूँ और जो सूरत हाल है उसके बायस ये जो है वो उसका निचोड़ बता रहा हूँ। उसका खुलासा ये है, मरकज़ी ख़याल ये है कि जो कुछ आगे होने को है वो दुनिया एक दूसरे को काट पीट डालेगी, उस तरफ को जा रही है दुनिया मादा परस्ती के बायस। और उसकी वजह से क्या है कि लोग एक दूसरे की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ते चले जा रहे हैं। सही। और इसकी ड्रेस रिहर्सल हुई है 2020 में, 2020 में। मैं बारहा अपने जो है वो आपके बुलाए प्रोग्राम्स में मैं ये कहता हूँ कि खुदा ने हमें वो विजन दिया था 2020 का, एक ड्रेस रिहर्सल दी थी कि आप देख लीजिए कि हालात किस तरह से हो सकते हैं दुनिया। तो वो आने वाले वक्त की तरफ खुदा ने पहले हमें आगाह किया है, पूरी दुनिया को आगाह किया है, एक चांस दिया है सोचने का, चांस दिया है और फिर जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उस चीज़ को बेहतर कर सकें, हालात की वो बेहतरी की तरफ ले जाएं। लेकिन हम नहीं सोच रहे। अब जो नौजवानों में ये मादा परस्ती का तस्वुर है वो ये है, गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से, बिलखुसूस जब मीडिया बहुत तेज़ हुआ और जो है वो मीडिया रंगीन हो गया, यानी कलर टीवी आ गया ख़ास तौर पर, और कलर तस्वीर जो है बहुत चल पड़ी, तो तब से मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने जब फ़िरोग़ पा लिया तो तब से मीडिया जो है वो मादा परस्ती की तरफ लेकर आने लगा है इंसान को। सही। और कैसे लेकर आने लगा है, यानी हमारे अंदर ये सोच पैदा हो गई है, क्योंकि जब हम पर्दे पर, स्क्रीन पर देखते हैं कि एक जो है वो माहौल है जिसमें लोग बहुत अमीर हैं, विलन है तो वो बहुत अमीर है, हीरो है तो वो गरीब फैमिली से है, लेकिन अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर हो जाता है और पता नहीं चलता कि वो अचानक से इतनी बेतहाशा दौलत उसके पास कैसे आ जाती। और इर्द गिर्द की चीज़ें बहुत रंगीन, साफ और वाज़े दिखाई जाती, और इस वजह से उसमें, और फिर ख़ास बात ये भी होती है कि उसके लिए उसने मेहनत नहीं की होती। जो दौलत उसे मिलती है, जो रुपया पैसा उसे विरासत में मिल जाता है, अचानक से उसके लिए उसने मेहनत नहीं की होती। तो जब मेहनत नहीं है तो उसे घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, और घर बैठे मिलने के बाद उसकी आप जो है वो लाइफस्टाइल देखिए, वो पहले क्या होता है कि वो जा रहा है, अचानक से उसे कोई मसला हुआ तो उसने किसी की भी बाइक पकड़ ली, उसके पास अचानक कोई भी आला किस्म की स्पोर्ट्स कार आ जाती है या अच्छी गाड़ी आ जाती है, वो उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आ जाती है। कोई भी किसी से भी वो छीन भी लेता है, कोई नाराज़ नहीं होता, किसी चलते हुए की बाइक वो एक हाथ से रोक लेता है, और अच्छी बाइक होती है वो बेचारा गिर के एक्सीडेंट में पड़ा होता है, लेकिन ये अपनी बाइक लेकर तो किसी और काम पर चला जाता है। तो कोई परवाह नहीं है उस शख्स की, इसे यही दिखाया जाता है। और हर कोई हीरो ही बनना चाहता है, हर कोई एक्सीडेंट वाला बनना नहीं चाहता। हालांकि ज्यादातर लोग एक्चुअली उसी पोजीशन में, उसी हालत में होते हैं, वही सूरत हाल उनकी असल है।
लेकिन वो असल में वो हीरो बनना चाहते हैं। तो जब ये दिखाया जाता है और फिर वो अचानक से अगर दुखी है तो एक महंगे पब में चला जाएगा, एक महंगे शराब खाने में चला जाएगा और वहाँ जाकर वो शराब नोशी करेगा, और सिर्फ जाम में ही नहीं, गिलास में ही नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी बोतल उठाकर घटाघट पी जाता है, उसे कुछ भी नहीं होता। यही दिखाया जाता है। तो ये सूरत हाल नौजवानों को इंतहाई ज़्यादा अपनी तरफ क्या करती है, वो माइल करती है, और उनके लिए इंतहाई ज़्यादा कशिश का बायस है ये चीज़। फिर उसका जो है वो एक और दूसरा ख़तरनाक मसला है, वो ये होता है कि उसका या तो किसी एक लड़की से अफेयर होता है, या फिर जो है वो 2 लड़कियों से अफेयर होता है, या फिर ये है कि ये एक लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। ये भी बहुत सी जो है वो मूवीज़ में ये तस्वुर रहा है कि 2 लड़कियां हैं तो एक हीरो है, और अगर वो जो है वो लड़कियां नहीं है तो एक हीरो और 2 लड़कियों के साथ, उसके ऑपोजिट क्या है, वो 2 हीरो और एक लड़की, यानी ट्रायंगल को बीच में घसीटा जाता है, और वो एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये हमारे मुआशरती निज़ाम की तबाहकारी का बेहतरीन ज़रिया है। खुदा ने ख़ानदान को क्या है वो हमें दिया है, ख़ानदान को बुनियाद बनाकर मुआशरे के तौर पर दिया है। मुआशरा जन्म कहाँ से लेता है? ख़ानदान से लेता है। एक मियाँ एक बीवी। खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में वाज़े तौर पर फरमाता है कि क्या उसके पास और रूहें ना थी, लेकिन उसने आदम के लिए सिर्फ एक औरत को बनाया। सही। क्यों? नतीजा क्या लिखा है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। रीज़न ये थी, खुदा तरसी अगर हमें चाहिए तो खुदा के मंसूबे के मुताबिक चाहिए, और वो उसका तरीकाकार क्या है? एक मर्द एक औरत, एक शौहर एक बीवी, उसके अलावा बीच में कोई और किसी का कोई जो है मसाला तलने की ज़रूरत ही नहीं। दुरुस्त। मूवीज़ में ये दिखाया जाता, यानी ये इंस्टीट्यूट बन गए, इदारे ऐसे बन गए, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये मूवीज़, जो बच्चों को, नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फैंटेसी और बुतलान। जी बिल्कुल, जो है वैनिटी, बुतलान। आप ख्याली दुनिया में रहें, आप जो है वो हवाई कले बनाते रहिए, इसी दुनिया में गुम रहे और मस्त रहे। और अब उन्होंने मजीद इसमें क्या इजाफा कर दिया है, मेटावर्स ने आकर आप VR यानी वर्चुअल रियलिटी में आ गए। जी हाँ। आप खुद को वहां पर ही तस्वुर करेंगे, और आप क्या है, आप अपने इमोशंस मुकम्मल तौर पर उसमें शामिल हो जाएंगे आपके। अब इसके जरिए क्या है, मादा परस्ती इंसान में क्या आ रही है, यानी हम अपनी उस डेफिनेशन पर, उस पर पहले मौजू पर आते हैं। दुरुस्त। मादा जो है वो तो वो चीज़ है जिसे हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, ठीक है, वो है मादा। और मादा परस्ती यानी जिस चीज़ को छू सके, महसूस कर सके, देख सके, जिसकी आसानी से जो है वो हम पैमाइश भी कर सके, वो है मादा। और उसकी प्रस्तिश करना, वो है मादा परस्ती। उसको अपना खुदा मान लेना, ये है मादा परस्ती। सही। और नौजवानों में जो ये क्यों रागिब होता चली जा रही है ये बात, वो जैसे मैंने पहले बताया कि हम मीडिया के थ्रू, अपने इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, और ख़ास तौर पर यानी माजरत के साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू, उनसे माजरत के साथ, मैं किसी की जो है वो दिल को दुखाना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या सिखाया जा रहा है कि आपकी कामयाबी पैसे में है। जितनी चीज़ें आपके पास ज़्यादा अच्छी हैं, आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़्यादा अच्छे वाला है, तो आप ज़्यादा कामयाब हैं। आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप सबसे ज़्यादा कामयाब हैं। आपके पास अब 5 लाख रुपए वाला फ़ोन है तो आप सबसे ज़्यादा कामयाब। तो स्टेटस सिंबल बन गया, एक अलामत बन गई कि आप इससे ज़्यादा अमीर लगेंगे, कामयाब लगेंगे, दूसरों से बेहतर लगेंगे। तो जब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपने दूसरों से बेहतर लगना है, होना नहीं है, दूसरों से बेहतर लगना है, इसमें बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल दुरुस्त। और वो फ़र्क ये है कि आपके अंदर कोई जो है वो अच्छाई नहीं है, आप बाहर से क्या है मुलम्मा कारी करके आप सारी चीज़ों को जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये फ़र्क है, ये है मादा परस्ती। इसका नतीजा क्या निकलता है या इससे होता क्या है? जब नौजवानों को, बच्चों को, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को आप ये सिखाएंगे, जब टीनेजर्स को आपने ये सिखाना शुरू कर दिया, 10-12 बरस की उम्र से बच्चे मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है, यानी देख तो उससे पहले से रहे, जब उनको समझ में आना शुरू हो गया तो वो क्या होगा, बच्चे वक्त से पहले बड़े होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर भी मादा परस्ती बढ़ना शुरू हो जाएगी।
और वो कोरे कागज है। तो जब जो कुछ उन्होंने देखा, जो वो कुछ उनके ऊपर लिखा चला जा रहा है, और वो तो पत्थर की लकीरों से भी ज्यादा खतरनाक मामला है। तो उनके गोश्तीन दिल पर वो बातें लिखी और नक्श होती चली जा रही। तो वो बचपन ही से क्या होंगे, मादाप्रस्त होते चले जाएंगे। और ऐसा हो रहा है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि अब वो ज्यादा पैसा हासिल करना चाहते हैं, ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, दूसरों से ज्यादा बेहतर लगना चाहते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स देखते हैं। अब मीडिया आपने बहुत आसान रसाई कर दी। मीडिया की, सोशल मीडिया बहुत आसान है। आप यूट्यूब, आप व्हाट्सएप, आप पिंटरेस्ट, आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक और बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं जिनके तो नाम भी मुझे शायद मालूम नहीं। वो सब चीज़ें क्या हैं, आप उनको मोबाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मोबाइल उनकी रसाई में है तो वो चीज़ें उनकी रसाई में हैं, और वो वहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को वहाँ शो करते हैं कि हम ऐसे हैं। होते नहीं हैं, वो ऐसे लगते हैं। और जब वो इस चीज़ को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें एडिटिंग करनी है। मौज़रत के साथ, यानी मैं एडिटर्स हजरात और सोशल मीडिया वालों की बात कर रहा हूँ, मौज़रत के साथ, ये मेरा मकसद हरगिज़ नहीं कि ये बुरी चीज़ है, मैं उसके इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल बुरा हो रहा है। वो एडिटिंग सीखते हैं, और आजकल एडिटिंग बहुत आसान है। मोबाइल फ़ोन में बहुत आसानी से वो एडिटिंग करते हैं, वीडियोज़ की, अपनी पिक्चर्स की और चीज़ों की एडिटिंग करके वो क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना शुरू हो जाते हैं। जब अच्छा दिखाना शुरू हो गए, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, यानी लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो फॉलोअर्स बढ़ गए। उनको क्या है, जो है इनकम जनरेट होना शुरू हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया ने यही चीज़ तो की है। आसान मनी, आसान पैसा मिल रहा है उनको। इससे क्या हो रहा है, जब पैसा आना शुरू हो गया तो अब तो वो कामयाब होना शुरू हो गए। फिर वो दूसरे की परवाह क्यों करें। फिर क्या है, वो अपने लिए क्या करते हैं, मोबाइल से वो आगे DSLR कैमरे पर चले गए। कैमरा उन्होंने ले लिया, अब वो कुछ और मूवीज़ बनाना शुरू हो गए। अब थोड़ा और उन्होंने उसमें वक्त गुजारना शुरू कर दिया। माँ बाप जो पहले कहते थे कि आपने वक्त पर स्कूल जाना है, पढ़ना है, ट्यूशन पर जाना है, आपने स्टडी करनी है और कामयाब बनना है, अब वो क्या है, अब वो खामोश होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो भी रिजल्ट्स देख रहे हैं कि उससे। बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिकल रिजल्ट्स है ना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, आपको फायदा हासिल हो रहा है। आप सख्त मेहनत करके भी बच्चों की वो जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे थे, और बच्चा 1-2 घंटे लगा के वो चीजें पूरी कर लेता है, तो हमें क्या तकलीफ है। तो भले जैसे भी हो, अब उसके उठने का भी आपको कोई टेंशन नहीं कि वो देर से उठता है, रात को रात भर जागता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके घर की तमाम जरूरियात पूरी हो रही है, घर का राशन सही चल रहा है, चूल्हा सही जल रहा है, तो चलने दीजिए। तो मादा प्रस्ती करना जो है वो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद होती चली जा रही। बिल्कुल सही। और इसके अलावा इसके असरात क्या हैं, ना सिर्फ ये पूरी दुनिया का मसला है, ठीक है, ये चर्चेस का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि नौजवान तो चर्चेस में भी है ना, बिल्कुल, हमारी कलीसियाओं में भी है, हमारे मसीही घरानों में भी है, वो भी तो ये सब कुछ देख रहे हैं, वो भी इसी चीज़ को अपना रहे हैं। और जब वो अपना रहे हैं, आने वाली कलीसिया भी मादाप्रस्त होगी, और हो रही है, क्योंकि बुनियाद ही जी। उसके बाद मिनिस्ट्री में बहुत से लोग जो है वो मादाप्रस्त हैं। मौजरत के साथ, मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री में लोग, खास तौर पे जो मीडिया मिनिस्ट्री है, उसमें बेशुमार लोग जो है वो मादाप्रस्ती का शिकार, और ये मादाप्रस्ती को बहुत जल्दी और आसानी से फिरोग दे रही, किसी की परवाह नहीं करें, ठीक है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने काम करते चले जाइए, आपका इनकम जनरेट हो रहा है, आपकी मिनिस्ट्री तरक्की कर रही है, दैट्स इट, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, किसी चीज की फिक्र ना करनी। हमने वो पतरस रसूल के खत की आयत को कहाँ लिया है कि हर एक बात में जो है वो अपनी फिक्र खुदावन पर डाल देने वाले मामले को हमने कहा आप फिक्र ना करें, आप पैसा जनरेट करें। तो उसके जरिए क्या हो रहा है, अब जो है वो बात कहाँ जाती है, मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 12वीं आयत पर। वहां पर लिखा है, यस्सु ने ये खुद फरमाया
जब वो मसलूब होने वाले थे उससे पहले शागिर्द जमा है, वो हैकल के पास है, खूबसूरत नक्शा दिखा रहे हैं उसका कि जी देखें कितनी खूबसूरत हैकल बनी हुई, इमारत कितनी प्यारी। यीशु ने कहा हाँ, पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। तो यीशु ने कहा 12वीं आयत में, जो मत्ती 24वें बाब की 12वीं आयत में, बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, या बुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अब जब मादा परस्ती आ रही है ना, बेदीनी से उसका क्या ताल्लुक है? इस आयत में मादा परस्ती का कोई जिक्र नहीं। अब बेदीनी से उसका रिलेशन क्या है? वो ये है, जब आपको किसी की फिक्र ही नहीं तो आपके अंदर मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी, तो आप फिर क्या ठहरे हैं? बेदीन। तो ये मैं बड़ा परेशान होता था कि ये बेदीनी आएगी कैसे। खुदावंद इसकी मुझे समझ में नहीं आती कि इस आयत से इसका मतलब क्या है। अब मुझे समझ में आया कि मीडिया मिनिस्ट्री और सोशल मीडिया, और जो मीडिया की यलगार, जो एटम बम फूटा है मीडिया का, आप देख लीजिए, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं सोशल मीडिया पर, घर में बैठे हुए हैं। सही, आप सोशल मीडिया पर जो है एक दूसरे के बारे में जो जो मर्जी चढ़ाते रहिए वीडियोस, दूसरों के क्लिप्स उठा के उन पे एडिटिंग करें, उन पे अपनी जो है वॉइस ओवर करें, आप जो मर्जी चला दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों से नफरत का इजहार कर रहे हैं उस तरीके से, तो मोहब्बत ठंडी पड़ गई। तो बेदीनी ही है तो मोहब्बत ठंडी पड़ी है। तो ये मादा परस्ती जो है वो हमें बेदीनी की तरफ लेकर जा रही, हमारे नौजवानों को बेदीनी की तरफ लेकर जा रही। ये बहुत बड़ी तबाही है। और एंड में यानी एक दूसरे के घर में साथ जुड़ी हुई दीवार के साथ अंदर घर में कुछ भी होता रहेगा, खुदा न खास्ता, खुदा न करे, खुदा न खास्ता, नाउजुबिल्ला, कुछ भी कह लीजिए, साथ वाले घर में डाकू आ जाए, कातिल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें परवाह नहीं। हम अपने कानों के ऊपर बड़े हेडफोन्स लगाकर साउंड प्रूफ रूम में बैठे होंगे, अपनी मूवीज की एडिटिंग में लगे होंगे, साथ वाले घर में कुछ भी हो जाएगा, हमें परवाह भी नहीं होगी। ये बेदीनी है, ये मादा परस्ती है। और हमारे नौजवानों में इसी चीज को फिरोग दिया जा रहा है कि कामयाब बनो, अक्लमंद मत बनो। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल ठीक। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कोई लोग आते हैं, एक छोटे से गाने पर डांस करते हैं, और वो 2 या 3 दिन के अंदर 2-2 करोड़ रुपए, उनकी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है। जबकि मैंने एक ख़बर पढ़ी, एक प्रोफेसर जिसने सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखी, और वो इतना बड़ा नामवर प्रोफेसर और पूरे बरे सगीर का इतना बड़ा शायर, और वो फ़कीर की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जब हमारी जनरेशन ये एनालाइज करेगी कि उसका क्या मुकाम है और उसका क्या मुकाम है, तो ये मादा परस्ती और बढ़ती जा रही है। कोई क्यों दीन की तरफ जाएगा, कोई क्यों ईमान की तरफ जाएगा, जब हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं मादा परस्ती की तरफ। क्योंकि लोग तो सिर्फ ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो और किसी भी तरह का हो। अब इसका हल कैसे किया जाए, मैं वो भी लाजमी बताना चाहता हूँ, ताकि हम जो है वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल तिश्नगी का शिकार ना रह जाए। एग्जैक्टली। इसका हल अब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तमाम जो है वो नौजवानों को हर चर्च के पासबान और उनके वालिदैन, ये सब मिलकर यानी मिल जाए, वालिदैन और पासबान हजरात अपने चर्चेज में सबसे पहले इसको एड्रेस करें, इसके बारे में लोगों को बताएं। सही। नौजवानों की हौसला अफजाई करें। आप मीडिया मिनिस्ट्री में हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी पुश्त पर खड़े हैं। ठीक है, आपको जो भी काम करना है, आप खुदा के जलाल के लिए काम शुरू करें। आमीन। आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, आप ज़रूर करें, लेकिन साथ ही आप अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को, दुआओं को और कलाम के सीखने को क्या है वो वक्त ज़रूर दें। जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं सीखेंगे, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा नहीं होगी। खुदा की मोहब्बत पैदा नहीं होगी तो आप क्या है, आप बेदीन हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना हम क्या हैं, बेदीनी के जो है वो आसानी से शिकंजे में आ जाएंगे। बच्चियों के लिए, हमारी नौजवान बच्चियों के लिए जॉब्स नहीं है। मैं कहता हूं कि मीडिया को अपनाएं, घर बैठकर अपनी इनकम जनरेट करें, जरूर करें, सीखें अच्छी तरह से, कोई मुश्किल काम नहीं। 3 माह के अंदर अंदर जो है वो आसानी से ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, सोशल मीडिया की ये ट्रेनिंग। ठीक है, 3 माह के अंदर वो अपने घर बैठे आसानी से काम कर सकती है।
मुख्तलिफ फील्ड्स हैं इसमें, दुनिया की तमाम फील्ड्स मीडिया के ज़रिए आप दिखा सकते हैं। तो आप सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन साथ में चर्च को सबसे ज़्यादा अहमियत दें। अपने अपने चर्च से वाबस्ता हो जाइए, पासबानों के साथ मिलकर उनकी वीडियोस बनाने की कोशिश करें, अच्छी वीडियोस उनकी बनाएं, उनके साथ उनकी दुआओं की वीडियोस बनाएं, दुआया ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप पासबानों से दुआया ग्रोह से मिलें, दुआया ग्रोह से कहें कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारा मीडिया तरक्की करे, तो मीडिया मिनिस्ट्री जो है वो कामयाब होगी, तो मीडिया मिनिस्ट्री जो है वो फायदामंद है, वरना इसका कोई फायदा नहीं। और अगर कलाम की मुनादी आप करते हैं तो पॉजिटिव हदूद में ही रहे। एक दूसरे की, वहाँ पर भी लोग अक्सर नेगेटिव सोच अपनाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। जो है वो तनकीद बराए इस्लाह वो अकेले में बैठ के करने की ज़रूरत है, कलीसियाई सतह पर करने की ज़रूरत है, मीडिया की सतह जो है वो तनकीद के लिए नहीं। जी हाँ, इस तरह से हम बहुत सारे गैर ईमानदारों को भी दावत देते हैं कि वो चर्च पर और चर्च मेंबरान पर उंगलियां उठाएं। बिल्कुल ऐसे हम एक दूसरे की इस्लाह के लिए काम करें, आमीन। एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें, एक दूसरे की फतह के लिए काम करें, आमीन। एक दूसरे, हमें जो है वो ये भी प्रॉब्लम है, यानी हमें ये भी प्रॉब्लम है कि हम ये समझते हैं कि जी हमें दूसरों पर तनकीद करने का रूह मिला हुआ है। ये खुदा की तरफ से नहीं है, बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि मैं तुम्हें तनकीद का रूह दूंगा। दुरुस्त, बिल्कुल सही। तो ये जब खुदा की तरफ से नहीं है तो फिर किसी और की तरफ से है। दुरुस्त। हमें तनकीद का रूह नहीं, मोहब्बत का और तरबियत का रूह दिया गया है। आमीन। जो तरबियत पजीर है, हमारी तरबियत भी करेगा और हमें सिखाएगा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो मेरे अजीज़ों, ये आखिर वक्त है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस की बुनियाद बनाकर मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये आखिर ज़माना है और बेदीनी बहुत बढ़ चुकी है। उससे बाहर निकलिए, इस होल से, उस अंडे के छिलके को तोड़कर बाहर आ जाइए जो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। अंडे के अंदर रहना बड़ों के लिए मुनासिब नहीं है। बेदीनी से बाहर आ जाइए, मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए ताकि मोहब्बत ठंडी न पड़ जाए। और जब चिराग ठंडा पड़ जाता है, वो बार बार जलाने पर जो है वो नहीं जलता, तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसा ना हो कि हमारा भी चिराग अपनी जगह से हटा दिया जाए, मुकाशफा की किताब के मुताबिक। तो मेरे अजीज़ों, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, इत्तिफाक से, सुलह से, प्यार से पेश आना है। नौजवानों, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ हैं। जहां पर आपको मीडिया मिनिस्ट्री में हेल्प की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। आपको जहां पर भी ज़रूरत हो, पासबान हजरात को जहां पर ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप सीखें कि मीडिया में किस तरह से तरक्की करनी है, आपने मीडिया में आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन बेदीनी से सख्त नफरत कीजिए और उस एक दूसरे से आगे बढ़ने की जिद और अनापरस्ती से सख्त नफरत कीजिए। एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी बात जो है वो ये कहता, एक दूसरे के पांव खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ खींचना शुरू कर दें, हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। पास्टर साहब, जिस तरह से अभी हम चैलेंजेस को देख रहे हैं, मादा परस्ती और बेदीनी के चैलेंजेस रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बिलीवर हैं, फ़र्ज़ करें मैं अपनी ज़ात में एक खुदा की अपने आप को बहुत बड़ी शागिर्द समझती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन मैं जस्ट सपोज, हर किसी को जनरल आप अमली तौर पर कह रही जी, तो अगर मैं ख़ुद को समझूँ कि मैं तो सारे काम खुदा के लिए कर रही हूँ, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी मादा परस्ती की तरफ ना आ जाए? अगर मैं खुद मिनिस्ट्री में भी काम करूँ तो वो, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो शाखें किसी न किसी सूरत हाल में, अगर हमारे दिल में किसी वजह से या किसी सूरत में मादा परस्ती का बीज बो दिया गया है, तो वो बढ़ेगा और उसकी शाखें हर तरफ जाएंगी और लाजिम इम्कान है कि दुनिया को देखते हुए बुरे तरीके पे जाएंगी। आप क्या क्राइटेरिया ब्रीफ करते हैं कि नौजवानों को क्या एक हद रखनी चाहिए, किस तरह से वो मादा परस्ती से बच सकते हैं, अपनी हदों को किस तरह से मुतय्यन कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सिस्टर। मैं इसमें जो है, जैसे हम पहले तो इसको यानी अमूमी तौर पर तो डिस्कस कर दिया हमने, जी हाँ, और शायद जो है वो इसका इस अंदाज में जवाब चले अलग से भी दिया जा सकता है। तो जैसे आपने ये कहा कि बीज हमारे दिल में अगर बो दिया गया है तो देखिए, हमारी ज़मीन जो है वो एक ख़ास किस्म के बीज को उगाने के लिए तो ज़रखेज़ है, और वो है खुदा का कलाम। आमीन। उसके लिए तो ये ज़रखेज़ ज़मीन है, और दूसरे किस्म के बीजों के लिए ये क्या है, बंजर ज़मीन है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट। सही। हमारे दिलों की ज़मीन ऐसी है कि खुदा के कलाम के लिए ये ज़रखेज़ है और गुनाह के किसी भी किस्म के बीज के लिए ये बंजर ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, उसका बीज नहीं उगाएगी। सही। सबसे पहली बात ये है। और वो कैसे हमारी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ रहेगी दिल की, खुदा के कलाम के पानी से हर वक्त क्या है, हम सैर और आसूदा होते रहें, हम क्या हैं, उसकी आबपाशी में रहें। सही। तो जब उसकी आबियारी होती रहेगी ना, तो फिर बड़ी आसानी, हम इसमें बासानी क्या है, इससे महफूज रह सकते हैं। उसके तनावर दरख्त बनने या उसके जड़ फूटने से भी हम बचे रहेंगे। सही। लेकिन उसके लिए हवाला कौन सा है जहां से हम वो आबियारी लें? सबसे अहम वो है ज़बूर 119 और उसकी 8वीं आयत के बाद वाला हिस्सा, जहाँ पे लिखा है कि नौजवान किस तरह से गुनाह से बच सकते। हम गाते भी हैं, नौजवान भला किस तरह गुनाह से बाज रहेगा, तेरे कलाम नू अपने दिल विच रखना। तो अब वो अपने कलाम को, यानी खुदा के कलाम को अपने दिल में जब बसाएगा तो फिर गुनाह से बचा रहेगा। और कौन सा हिस्सा कलाम का अपने दिल में बसाएगा? वो है गलतियों 5वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत। वहां पर लिखा है कि रूह का फल यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, हिल्म, परहेजगारी, नेकी और ईमानदारी, ये किस्म की चीजें जो हैं वो हमारी जिंदगी में हर वक्त होनी चाहिए। आमीन। ये क्राइटेरिया है, ये स्टैंडर्ड है, ये फाइनल और हतमी स्टैंडर्ड है, आखिरी ये मयार ये है जिसकी हमें सबको जरूरत है। और उसका पहला जायका क्या है? मोहब्बत, जिसके ठंडे होने से बेदीनी बढ़ती है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आज जिस तरह से इतने बड़े मसले पर आपने बात की, उसके हल बताए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद भी आया होगा और आपके जो जितने भी सवालात थे वो उसमें कवर अप भी हुए होंगे। हम मादा परस्ती और बेदीनी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर है, लेकिन अब हमें बढ़ने के लिए इसमें और इसकी रफ्तार को किस तरह कम करके खुदावंद की तरफ किस तरह बढ़ना है, इसका जवाब आज आपको पास्टर साहब ने दिया है। आइंदा के लिए आपके जो भी मसाइल हों या कोई भी सवालात हों, अपनी आरा से, अपने सवालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए नाकाबिले यकीन।